गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे चैनल ऋषभ की कक्षा में। और हम शुरुआत कर चुके हैं सी लैंग्वेज की। और इसी के साथ अपना छठा लेक्चर लेकर मैं तैयार बैठा हूं। और आज सिक्स्थ लेक्चर में हम दो चीजें के बारे में पढ़ेंगे, एक स्टेटमेंट और एक फॉर्मेट इन अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहले तो चीज बता देता हूँ और भाई स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट बताने के लिए मुझे थोड़ा सा इसमें जाना पड़ेगा। भाई, जो मेन फंक्शन के अंदर जो भी होता है, इस जो मेन फंक्शन के यहाँ से लेकर मतलब मेन फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट होता है और जहां पर एंड होता है, उस स्पेस को कहते हैं स्कोप। और स्कोप के अंदर जो भी लिखा जाता है, जो भी फंक्शन लिखा जाता है, डिक्लेरेशन किया जाता है, डेफिनेशन दी जाती है वेरिएबल की, वो सब होता है स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद पढ़ते हैं फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस वो होते हैं जो कुछ काम करते हैं। भाई जैसे अपन देखते हैं, अपन का एक स्विच है। स्विच का फंक्शन क्या है? जैसे लाइट से वो स्विच कनेक्ट है, लाइट को ऑन करना ऑफ करना, ऑन करना ऑफ करना। किसी फैन के पास एक स्विच लगा है, स्विच का फंक्शन क्या है? ऑन करना ऑफ करना, ऑन करना ऑफ करना। कोई कैमरा है आपके पास, कैमरे का फंक्शन क्या है? रिकॉर्डिंग करना, फोटो खींचना। किसी कैलकुलेटर का फंक्शन क्या है? कैलकुलेट करना कोई भी वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, अ, जो भी करना चाहते हो, मॉड निकालना, जो भी। तो उससे फंक्शंस कहते हैं। और कुछ फंक्शंस होते हैं जो इनपुट और आउटपुट देते हैं, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। तो शुरुआत करते हैं अपन की। भाई शुरुआत करते हैं। फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल। भाई, इस आर्टिकल के हिसाब से फंक्शन को क्या क्या पढ़ेंगे हम इन फंक्शंस में। एक तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़ेंगे, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़ेंगे। एक फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस में क्या डिफरेंस है, ये चीज देखेंगे। ठीक है। और फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जिससे आपको भी रूबरू हो जाए। In formatted input output functions are used to take a various input from the user and display multiplied outputs to the user. These types of input output functions can be held to display the output to the user in the different format using the format specifier. These input output supports all data like or all data types like input, integer, float, character and many more. भाई साफ साफ चीज बता देता हूँ, ये काम करता है इनपुट देने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। सॉरी सॉरी, गलत बोला। कोई भी वैल्यू को वेरिएबल में डिक्लेयर करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए, या वेरिएबल में स्टोर करने के, जैसे आपने इंट एक डिक्लेयर किया, इंट 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 डिक्लेयर किया इन। ठीक है। और इन के अंदर इन की वैल्यू अपन को लेनी है, तो अपन नहीं, ऐसे नहीं ले रहे हैं हम, स्कैनफ के थ्रू ले रहे हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन बना रहे हैं इसको। यूजर डिफाइन फंक्शन नहीं होता है, यूजर से हम वैल्यू ले रहे हैं और स्टोर करा रहे हैं हम इन वेरिएबल में, जो एक इंटीजर है। ठीक है। और इंटीजर के अलावा हम क्या यूज ले सकते हैं? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट और मैनी मोड। हर टाइप के डाटा टाइप को हम डाटा टाइप की वैल्यू हम इनपुट करा सकते हैं और आउटपुट करा सकते हैं इस फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। और इसका नाम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्यों है? क्योंकि ये क्योंकि ये यूज लेता है, देख लिखा हुआ है, these functions are called formatted input output functions because we can use formal specifier in these functions and hence we can format these functions according to your needs. भाई, आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस काम करते हैं, पहली बात तो। और ये यूज लेते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? विराट कोहली का नाम, विराट कोहली पूरी दुनिया जानती है विराट कोहली, पर विराट कोहली का एक छोटा सा नाम और है जिसे मैं भी जानता हूँ और काफी लोग जानते हैं। चीकू नाम से जानते हैं विराट कोहली को, आपको पता है? तो इसे कहते हैं
किसी भी इंटीजर वेरिएबल, जो इंटीजर वेरिएबल या फ्लोट वेरिएबल या कैरेक्टर वेरिएबल का जो जो घर में नाम है, जो इस कोड में नाम है, जिससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, उससे कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक है, ये चीज मैंने बता दी। इस और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज लेते हैं, इसका नाम इसलिए फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। भाई ये बहुत सारे होते हैं, आपको पता है इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, कैरेक्टर का %c, फ्लोट का %f, बहुत सारे, जैसे लॉन्ग का, अनसाइन का, सबका देख लो आप। मैं ये जो भी नोट्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लोड कर दूंगा, आप अच्छे से देखो, इसको अच्छे से पढ़ो, 100% आपको समझ में आएगा। मेरी मेहनत पूरी है, मैंने ये वीडियो बना चुका हूँ, पर क्या हुआ कि मेरी आवाज आई नहीं इस वीडियो में, तो मैं वापस दोबारा से बना रहा हूँ। तो इस फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में 4 फंक्शन होते हैं मेनली, एक printf, scanf, sprintf और scan। चलो देखते हैं printf क्या काम होता है, फटाफट डेफिनेशन पढ़ेंगे, वर्किंग देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। printf is used in a C programming to display any value like float, integer, character, string, etc. on the console screen. It is a predefined function that is already declared in the stdio.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ऑलरेडी सेव है, हेडर फाइल। ठीक है, .h हेडर फाइल होती है। ठीक है, और चलो फटाफट इसका सिंटेक्स देख लेते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं और आगे चलते हैं। हम यूज ले रहे हैं देव C++, क्योंकि ये मुझे पसंद है यार, झूठ नहीं बोलो। सबसे पहले तो हम एक printf लिया, हमने printf किया, एंटर वैल्यू दी ऋषभ की कक्षा। भाई पहला तो चीज बता देता हूँ कि प्रिंट हो रहा है, कोई भी चीज इसके अंदर लिखोगे और कोटेशन के अंदर लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगी। मेन चीज तो ये बताता हूँ, इसका फॉर्मेट, इसका सिंटेक्स बताता हूँ। सबसे पहला, कोई भी चीज प्रिंट करने से पहले printf लगाना पड़ेगा, इसके बाद पैराथेसिस लगाने, पैराथेसिस के अंदर डबल कोटेशन होने चाहिए, और डबल कोटेशन के अंदर आपका स्टेटमेंट होना चाहिए, आपका स्ट्रिंग होनी चाहिए जो आप प्रिंट कराना चाहते हो। और ये पूरा लिखने के बाद एक सेमीकोलन लगाना जरूरी है। पूरे सी प्रोग्रामिंग में सेमीकोलन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चक्कर में सबसे ज्यादा एरर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और एक चीज और, रिसिप्ट की कक्षा प्रिंट करा दिया, हम एक इंटीजर डिफाइन करते हैं, इंटीजर डिफाइन कर दिया हमने राम, मेन चीज राम डिफाइन किया हमने इंटीजर, और अपन इंटीजर राम डिफाइन कर दिया, और राम को की वैल्यू भी हमने लिख दी है 50 वैल्यू लिख दी हम राम की। अब मैं कैसे बताऊं कि जो देखो हम प्रिंट कराते हैं राम की वैल्यू 50 है, printf पैरेंथेसिस और डबल कोटेशन, और उसके बाद लिखा हमने मैंने कहा ना फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज लेते हैं, इसलिए इसे फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शन है ये। तो परसेंटेज डी इज वैल्यू ऑफ राम, ये राम की वैल्यू है भाई, और अपन लिख दिया राम। इसमें क्या करते हैं, कोई भी इंटीजर की वैल्यू अपन प्रिंट कराते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर वैल्यू लिख, हमने जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं वो लिख दी, और जो हम स्पेसिफायर यूज ले रहे हैं, जैसे जैसे स्पेसिफायर यूज ले रहे हैं वो उसे कॉमा लगकर बताना पड़ेगा कौन सा स्पेसिफायर, मतलब राम को रिप्रेजेंट %d कर रहा है ये बताना पड़ेगा। उसके बाद सेमीकोलन, मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया ऋषभ की कक्षा 50 इज द वैल्यू ऑफ राम। ये आपको समझ में नहीं आया, मतलब मैं बताता हूँ चीज और बताता हूँ आपको। ये एक /n नाम का एक ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर है, एक फंक्शन, आप कुछ भी समझो। ये काम क्या करता है, ये मेन चीज ये है ना, कोई भी printf होगा, मतलब प्रिंट करने चाहोगे वैल्यू, उसको अगली लाइन में प्रिंट करेगा, रेगुलर नहीं प्रिंट करेगा। तो आप देखते हैं अगली लाइन में प्रिंट हुआ ऋषभ की कक्षा 50 इज वैल्यू ऑफ राम। ठीक है, अब printf तो काम हो गया, अब आगे चलते हैं। printf हो गया, printf की एग्जाम्पल भी हो गया हमारा। और अब स्कैनफ देखते हैं, स्कैनफ क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन होता है
डेफिनेशन पढ़ते हैं, इज used in the C programming for the reading or taking any value from the keyboard by the user. These value can be of any data type. कोई भी data type की value हो सकती है, integer, float, character, string and many more. These functions declare in stdio.header file. That why is it is also a predefined function. In scanf functions we use an address of operator which is used to store the variable value on the memory location of that variable. भाई ये कुछ नहीं करता, एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने का काम करता है। वेरिएबल के अंदर कोई भी वेरिएबल है, भले इंटीजर का वेरिएबल हो, फ्लोट का वेरिएबल हो, कैरेक्टर का वेरिएबल हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी स्टोर करना है, नाम लिखा भाई ये चीज और कर दिया बस। इसका फॉर्मेट देख लो, सिंटेक्स बता देता हूँ आपको, एक एग्जांपल दे देता हूँ फटाफट। जैसे मैंने ये पहले राम की वैल्यू हमने एक इंट राम किया हुआ था, मैंने ऐसे ही हटा दिया इसको। राम किया हुआ है, एक वेरिएबल है राम, जिसकी वैल्यू मैं पहला नहीं बता रहा हूँ, मैं पहला लिख रहा ही नहीं हूँ राम की वैल्यू क्या है, मुझे स्कैन एफ की हेल्प पे लेना है। स्कैन एफ, उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज दी तो होगा, कोटेशन डबल कोटेशन के अंदर, उसके बाद कोमा, उसके बाद किसकी वैल्यू अपन कर रहे हैं। भाई एक चीज याद रखना, कोई भी वेरिएबल की अगर वैल्यू अपन स्टोर करा रहे हैं स्कैन एफ से, तो उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट राम के आगे या कोई भी वेरिएबल के आगे ये एड्रेस ऑफ लगाना जरूरी है। ये एंड का मीन है एड्रेस ऑफ, मतलब राम के एड्रेस पर जाकर ये वैल्यू स्टोर कर दो भाई, ये चीज है इस। अब देखो क्या होती है वैल्यू। मैंने राम की वैल्यू लिखी 30, 90 लिखी मैंने, तो भाई राम की 90 इज वैल्यू ऑफ राम। समझ में आया आपको? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा यूज आता है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ ही यूज आता है सबसे ज्यादा, बाकी तो फालतू है, बस कोर्स में है तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई भी कहाँ पर भी पूछ सकता है। आप क्या ध्यान, आप खुद पढ़ाओ, अपने भाइयों को, अपने किसी स्टूडेंट को, अपने क्लासमेट को भी पढ़ा सकते हो मेरे नोट से, मेरे नोट से किसी से भी पढ़ा सकते हो। एस प्रिंट एफ, भाई एस प्रिंट एफ क्या होता है? एस प्रिंट एफ स्टैंड फॉर द एस स्ट्रिंग प्रिंट, ये स्ट्रिंग को प्रिंट करता है। दिस फंक्शन इज सिमिलर टू द प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ के सिमिलर है ऑलरेडी। or but these function print the string into a character array instead of the printing in on the console screen। मैं एक बनाकर बताऊं, भाई मैं लिखकर बताता हूँ तो भाई ने मैंने देखो एस स्कैन एफ और एस प्रिंट एफ का मैंने ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स है, और मैं अभी लिखूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे अब एक कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा अपन को, कैरेक्टर डिफाइन करना पड़ता है सी एच, जिसकी अपन ने 50 मतलब 50 कैरेक्टर का एरे बनाया। उसके बाद हमने किया एस प्रिंट एफ किया, फिर एरे, ये क्या लिखा, एरे नेम लिखो भाई, एरे नेम है अपना सी एच, उसके बाद कॉमा, उसके बाद फॉर्मेटेड, स्पेसिफाई फॉर्मेटेड लिखो, तो परसेंटेज दी इज वैल्यू ऑफ राम, परसेंटेज दी इज वैल्यू ऑफ राम। जैसे वैल्यू ऑफ राम, राम लिख दिया, राम की एक वैल्यू लिख दी हमने, वैल्यू लिखी 3, ठीक है, 3 लिखी। अब ये तो खाली क्या हुआ, ये परसेंटेज दी मतलब राम की जो भी वैल्यू, राम की वैल्यू मतलब 3 इज वैल्यू ऑफ राम, ये स्टोर होगी कैरेक्टर में, कैरेक्टर एरे में, जो कि एक
स्ट्रिंग के थ्रू अपन को डिस्प्ले होगी। अब देखते हैं कैसे डिस्प्ले होती है। प्रिंट एफ स्ट्रिंग का क्या होता है, परसेंटेज एस, कैपिटल नहीं होना चाहिए, आपको ध्यान रखना, नहीं तो एरर आ जाएगा। कोई भी कैपिटल लेटर इसमें सी प्रोग्रामिंग में होता नहीं, बस कैरेक्टर्स में होता है, मतलब कैरेक्टर ऐसे नहीं लेटर्स में, ठीक है। और इसमें कैरेक्टर है। अब देखो ये 3 इज वैल्यू ऑफ राम, ये चीज है और आपको समझ में आई होगी। मैं बता देता हूँ वापस, कोई भी वैल्यू होगी इसका होता है, पहला तो कौन सा एरे में आपको ये प्रिंट कराना है, स्टोर करना है, उसके बाद वो स्ट्रिंग जो आप स्कैन कराना चाहते हो उसके अंदर स्टोर करना चाहते हो, और जो भी हम इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज लेते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राम को कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, कोई भी आपके वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सिमिलर ये कुछ नहीं करता है, प्रिंट करता है, मतलब स्टोर करवाता है एक कैरेक्टर के अंदर। अब आगे चलते हैं, मतलब एरे कैरेक्टर एरे के अंदर आगे चलते हैं। भाई एस स्कैन एफ, भाई एस स्कैन एफ क्या होता है, एस स्कैन एफ स्टैंड्स फॉर द स्ट्रिंग स्कैन एफ। These functions is similar to scanf function, but these functions read data from the string or character array instant of the console screen। भाई ये चीज तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। इसका सिंटेक्स भी सिमिलर है, एकदम सिमिलर है, बस वो जो हम वेरिएबल देते हैं उसकी जगह परसेंटेज। ठीक, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। हमने क्या किया, एक राम दिखाया और एक इंट नाम का वेरिएबल और डिक्लेयर किया श्याम, ठीक है। राम की वैल्यू हमने श्याम में स्टोर करनी है, टोटल मिलाकर कुछ भी, राम की वैल्यू हमें श्याम में स्टोर करनी है। स्कैनर ये जो ये मैंने लिखा कैरेक्टर राम, मैं बताता हूँ इसमें इसमें डिफरेंस क्या है। हम राम की वैल्यू श्याम में स्टोर कर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, बस यहाँ पर लगाना है परसेंटेज, नहीं परसेंटेज क्या, एड्रेस ऑफ राम का एड्रेस, श्याम का एड्रेस, श्याम 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 की स्पेलिंग तो सही है, जो भी सही है गलत है सॉरी यार, मेरे को स्पेलिंग थोड़ी कम आती है। और प्रिंट एफ कर रहे हैं, श्याम वैल्यू इज परसेंटेज डी। जो भी अब देखना, राम की वैल्यू श्याम में आ जाएगी और अब श्याम की वैल्यू भी हमें दिख जाएगी, श्याम। श्याम वैल्यू इज 3 आ गई ना, राम की वैल्यू श्याम, ये काम करता है पर ये एक चीज ध्यान बता देता हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, कि जो ये बीच का जो अपन स्ट्रिंग लिखते हैं ना, ये स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, जिस चीज के बराबर जो चीज होगी उसको एक्सचेंज करेगा, ध्यान रखना ये चीज बहुत अच्छी चीज है। जैसे मतलब ये परसेंटेज डी है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर की वैल्यू इसमें देगा, ईज की वैल्यू ईज चेक करेगा, बराबर कैंसिल, वैल्यू की वैल्यू कैंसिल, ऑफ की ऑफ कैंसिल, मैन की मैन कैंसिल, अगर इसकी जगह कोई वैल्यू और हो जाती तो वो इसमें चले जाती। ये कंपेयर करता है दो स्ट्रिंग को, ये चीज ध्यान रखना अच्छे से। मैंने भी बहुत गलतियां की है, आप मत करना प्लीज, मेरे स्टूडेंट गलतियां नहीं करते ऐसे, स्मार्ट हैं मेरे स्टूडेंट टॉपर्स। ये लगभग मैंने एग्जांपल समझा दिया, ये नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक क्लिक कर इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आ चुके हैं हम। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं भाई? Unformatted input-output functions are used only for character data types or character array string and cannot be used for any other data type. These functions are used to read a single input from the user at the console and it allows to display the value at the console. पहली बात, हर तरह के डाटा टाइप इसमें यूज नहीं हो सकते,
ये बस कैरेक्टर और स्ट्रिंग को ही प्रिंट करता है और लेता है, गेट करता है, स्कैन करता है। और दूसरी चीज है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज नहीं करता है। अगर फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शन एक सीधा इंसान है ना, तो दुनिया का सबसे टेढ़ा इंसान अपोजिट उसका ये अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन है। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस अपन के हिसाब से, यूजर के हिसाब से काम करते हैं। अपन चाहे जब स्कैन कर सकते हैं, स्कैन एफ करा सकते हैं, प्रिंट एफ करा सकते हैं, पर ये इतने अच्छे आदमी नहीं है, ये डॉन है, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, अब इसको अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्यों कहते हैं, मेन चीज बता दी मैंने। दीज फंक्शंस आर कॉल्ड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन बिकॉज वी कैन नॉट बी यूज फॉर्मेट specifier in these functions and hence cannot format these functions according to needs। ये अपने हिसाब से काम नहीं करते हैं, ये अपने हिसाब से काम करते हैं। The following format unformatted input output functions will be discussed in this section। ये कुछ 7 इनपुट आउटपुट अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला तो गेट चेंज। गेट चेंज क्या होता है, मैं सीधा सीधा बता देता हूँ गेट चेंज क्या होता है। ये कैरेक्टर को स्कैन करेगा, गेट मतलब लेना, ये मैंने लिया है, गेट मतलब लेना चीज। गेट चेंज कैरेक्टर को एक लेगा और प्रिंट नहीं करेगा और हाथों हाथ टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, ये रिटर्न हो जाएगा हाथ, जैसे वैल्यू ली खत्म, प्रोग्राम खत्म, टर्मिनेट प्रोग्राम। ठीक है, ये चीज काम करता है। और एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यार, एग्जाम में क्या लिखेंगे, मैंने बताया ऐसे बोलूंगा खत्म लिख दिया, नहीं, डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी पड़ती। Get change functions read a single character from the keyboard by the user but does not display that character। मैंने कहा ये कैरेक्टर को डिस्प्ले नहीं करता ऑन द कंसोल स्क्रीन एंड इमीडिएटली रिटर्न, फटाफट रिटर्न हो जाता है, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, प्रोग्राम रिटर्न हो जाता है विदाउट द प्रेसिंग एंटर की। एंटर की दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी की दबाओगे, कोई भी एक कैरेक्टर की दबाओगे वो फटाफट निकल जाएगा। These functions declare in conico.h header file। ये हेडर फाइल में कॉनिको यूज होता है, प्रीडिफाइन होता है, इसी फाइल में अंदर सेव होता है इसके फंक्शनल वगैरह। और कैट चेंज इज आल्सो यूज फॉर द होल्ड द स्क्रीन, होल्ड के लिए होता है, देख लो। अब मैं बता देता हूँ उसके एग्जांपल फटाफट। मैं यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना, इसलिए भाई सपोर्ट में आगे बढ़ाए। बट गेट चेंज किया आपने, ये कैरेक्टर को तो भाई करेगा, अपने जिससे मैंने आर दबाया ये टर्मिनेट हो गया हाथों हाथ। अब मैं ऐसा आप मत कहना कि यार तेरा तूने हाथ ही मतलब कोई की नहीं दबाई, मैंने दबाई है की, जब ये टर्मिनेट होगा आप ट्राई करो, होगा। ये काम करता है, कोई ज्यादा यूज नहीं होता है इसका। आगे बढ़ते हैं हम। और उसके बाद गेट चेंज, ये क्या करता है, ये एक कैरेक्टर लेगा और उसको प्रिंट करा देगा और हाथ टर्मिनेट हो जाएगा। Get CHE functions read a single character from the keyboard by the user and display it on the console screen and immediately returns without pressing the enter key। This function is declared in conico.h header file। ये डिक्लेयर होता है कॉनिको, ये मतलब डिक्लेयर हुआ है conico.h। फटाफट मैं बताता हूँ ये यूज कैसा आता है, क्या काम आता है। एक कैरेक्टर को ये लेता है और प्रिंट करा देता है। गेट CHE पैराथेसिस, जैसे मैंने लिखा आर, तो आर प्रिंट करा दिया इसमें, दिख रहा है आपको आर, दिखा, दिख गया होगा, आप तो दिख गया होगा यार, मैं इतना ही बता सकता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करो भाई, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको अपने मेरे वीडियो में, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कोई भी वीडियो पर कमेंट करो। मैं इस वीडियो बनाऊंगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मैं इतना भरोसा रखो अपने भाई पर। भाई अब गेट कैरेक्टर आ गया,
गेट कैरेक्टर क्या करता है? द गेट कैरेक्टर फंक्शन इज यूज टू रीड ओनली अ सिंगल first single character from the keyboard. Other whenever multiple character is typed by the user and this function reads one character at one time until and unless the enter key is pressed. This function is declared in std.h header file. भाई मैं एक बनाकर बताता हूँ। ये भाई स्टोर कर लेता है, गेट्स या कैरेक्टर अपने अंदर स्टोर कर लेता है अपनी वैल्यू। ठीक है, जैसे एक मैंने ना कैरेक्टर डिफाइन किया, मैंने कैरेक्टर सीन्स डिफाइन किया हमने। अब सीन्स को मैंने लिखा गेट सीन एच कैरेक्टर। ठीक है, अब मैंने प्रिंट एफ कराई एक वैल्यू जो कि सीन्स की है, पर भाई कोटेशन लगाना मत भूलना यार, कुछ फॉर्मेट रटने पड़ते हैं यार। ABCD तो आपने रटी होगी, जैसे कि जैसे ये कुछ कुछ फॉर्मेट रटना पड़ेगा आपको। सीएच की वैल्यू मेरे को प्रिंट करानी है। अब मैंने छोटी सी गलती कर दी, एक कैरेक्टर को प्रिंट करा रहा हूँ और मैं यूज़ क्या ले रहा हूँ, इंटीजर स्पेस पे। पर ये गलती आपको नहीं करनी है, मैं तो कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। आर प्रिंट कराना चाहता हूँ, आर प्रिंट हो गया प्रिंट एफ की वजह से। ये काम करता है अपन का गेट कैरेक्टर। उसके बाद हम यूज लेते हैं पुट कैरेक्टर। कैरेक्टर को पुट कैसे करना है? अब भाई मैं अब गेट कैरेक्टर फटाफट समझा देता हूँ, बहुत इजी। पुट कैरेक्टर काम क्या करता है? पहला डेफिनेशन, द पुट कैरेक्टर फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम बाय द पासिंग दैट द कैरेक्टर डायरेक्टली to it or by the passing a variable that has already stored a character. This function is declared in stdio.h header file. स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में ये होता है, और ये क्या करता है, ऑलरेडी जो स्टोर वैल्यू होती है उसको प्रिंट कराने का काम होता है। प्रिंट एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, पुट, सॉरी कुछ चीजें तो मैं पुट कैरेक्टर, पुट कैरेक्टर क्या, पुट सी एच है, पुट कैरेक्टर ही है। पुट कैरेक्टर जो सी एच की वैल्यू मेरे को प्रिंट करानी है, और ये प्रिंट एफ की तरह काम करेगा। मैंने प्रिंट करी आर और वैल्यू प्रिंट कर दी इसने। ये काम किया भाई इसने, ये इतना सा काम करता है। हाँ, इम्पोर्टेंट यूज लो तो सब इम्पोर्टेंट है, यूज नहीं लो तो सब अनइम्पोर्टेंट है। बस ज़्यादातर स्कैन प्रिंट एफ यूज लिया जाता है फंक्शन इनपुट आउटपुट के लिए। बाकी मेरा एक दोस्त है राहुल, वो सब चीज़ें यूज लेता है। क्या ध्यान, इतनी चीज़ें, इतने फॉर्मेट, इतने सिंटेक्स उसको याद कैसे रहते हैं? मैं एक टीचर हूँ, नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपका जैसा भाई हूँ, आपका भाई बंधु यार हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ। अब पुट कैरेक्टर हमने पढ़ लिया है। अब भाई अब गेट एस पढ़ते हैं। गेट एस क्या करता है? गेट एस फंक्शन रीड अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स or string from the keyboard by the user, and these characters get stored in the character array. These functions allow us to write space separate text or string. These function is declared in std.h header file. भाई ये कुछ नहीं करता है, एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, नहीं गेट मतलब लेता है। मैं बताता हूँ कैसे लेता है हर चीज़। आप मैंने चीज़ देखी है भाई, अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे ना अपने लाइफ में, ये भाई ये सिखाना क्या चाहता है, मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको। प्लीज़ आप थोड़ा कॉपरेट कीजिए, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप सीखिए। मैं चाहता हूँ कि आप काबिल बनो, आगे बढ़ो। मेरे जो भी मुझसे सीखे तो मैं चाहता हूँ वो बहुत आगे जाए। प्रिंट एफ हर हर एक टीचर चाहता है, मैं टीचर नहीं हूँ पर मैं आपका भाई हूँ, आप ये चाहता हूँ कि आप बहुत आगे जाओ। कुछ बच्चों को मिलता नहीं है कुछ चीज़ें,
ऋषभ की कक्षा मैंने प्रिंट की है, प्रिंट कराना चाहता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है और ऋषभ की कक्षा प्रिंट होगी। ये काम करता है, कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए गेट एस यूज लेता है। गेट एस मतलब एस रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को। चलो आगे पढ़ते हैं। पुट एस, भाई हम गेट एस से तो हमने स्ट्रिंग ले ली, स्कैन एफ की तरह गेट एस ने काम किया। अब प्रिंट कैसे करें? प्रिंट एफ को भी कुछ रिप्लेस तो करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, रिप्लेस नहीं करता प्रिंट एफ को, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एक वो स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। In C programming, putAs function is used to display a group of characters on string which is already stored in the character array. Already जो store है character array में string, वो print करने का काम करता है। These functions is declared in the stdio.header file। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में होता है ये फंक्शन। अब ये भी देख लेते हैं। प्रिंट टैब की जगह हम क्या करेंगे? पुट एस यूज लेते हैं। पुट एस यूज लिया, सी एच पुट करना भाई तेरे को, और ऋषभ की कक्षा तू ले ले और तू प्रिंट कर दे। ऋषभ ऋषभ की कक्षा इसने ले ली, गेट सी एच गेट एस ने ले ली और पुट एस ने प्रिंट कर दी। ये काम है भाई। मतलब सॉरी मेरी लैंग्वेज आपको कैसी लगी, पर मैं समझाना चाहता हूँ एकदम क्लियरली आपके भाई की तरह। और कुछ मैं मारवाड़ी हूँ, राजस्थानी, तो मेरी लैंग्वेज थोड़ी मारवाड़ी टचिंग है। तो पुटेस का तो आपने यूज ले लिया है। अब पुट सी एच क्या करता है भाई? एक कैरेक्टर को पुट करता है। देख ले, पुट सी एच फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल कैरेक्टर विच इज गिवन बाय द यूजर एंड दैट इज कैरेक्टर प्रिंट इन द करंट कर्सर लोकेशन। These functions declare in conico.h फाइल। ये फंक्शन conico.h फाइल में होता है। भाई एक तो अपन को एरर हटाना पड़ेगा, एक कैरेक्टर ही बनाना पड़ेगा। गेट है तो गेट कैरेक्टर लिया, और पुट कैरेक्टर। अब गेट कैरेक्टर ऐसे आएगा नहीं, इसको हमने स्टोर कराना है, तो सीएच में स्टोर करना पड़ेगा। इसका कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ये स्कैन नहीं करता है। जैसे हमने आर कराया तो आर प्रिंट हो गया, ठीक है। ये काम कर रहा है प्रिंट करने का, खुद कैरेक्टर कर रहा है कैरेक्टर को प्रिंट करने का। पुट सीएच है, सॉरी यार, पुट कैरेक्टर, पुट सीएच है, ये भी काम यही करेगा। प्रिंट किया, प्रिंट हो गया। एग्जाम्पल दे दिया भाई। इसी की तरह आपका लगभग सारे खत्म हो गए। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस एंड इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, बहुत मेहनत से मैंने पढ़ा है, और आगे थोड़ा सा और है, वो फटाफट देख लेते हैं। देख, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में क्या होता है? दीज फंक्शंस अलाउज एज अ टेक इनपुट और डिस्प्ले और डिस्प्ले आउटपुट इन द यूजर डिजायर्ड फॉर्मेट। ये यूजर डिजायर फॉर्मेट के हिसाब से काम करता है। ये डॉन नहीं है, सिंपल इंसान है, अपन कहेंगे जितना काम करे। एक सीधा बच्चा होता है, एक बैक बेंचर होता है। ये सीधा बच्चा आगे बैठता है, टॉपर है, इसलिए हम इसको फॉर्मेटेड कहते हैं। ये अनफॉर्मेटेड है, बैक बेंचर्स है, ये हमारी बातें नहीं मानते, टीचर्स की बात नहीं मानते, इसलिए इसे अनफॉर्मेटेड कहते हैं। दीज फंक्शन सपोर्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये पढ़ाई करते हैं, टॉपर से, इसलिए नंबर लाते हैं 100 में से 100। मतलब 100 में से 100 नंबर लाने का मतलब है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं। और ये निकम्मे साले बैक बेंचर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बैक बेंचर मैं भी हूँ ऐसा कुछ नहीं है, पर बैक बेंचर, हाँ ये है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज नहीं करते। दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डाटा मोर यूजर फ्रेंडली। और ये यूजर फ्रेंडली डाटा का स्टोर करते हैं। आप कहेंगे जब डाटा स्टोर कर देंगे, प्रिंट कर देंगे आपके हिसाब, पर ये किसी की बात नहीं मानते, डॉन होते हैं ये किसी की बात नहीं मानते, ये अपने हिसाब से चलते हैं। दीज फंक्शंस आर नॉट यूजर फ्रेंडली। हियर वी कैन यूज ऑल डाटा टाइप। ये हर डाटा टाइप में यूज आते हैं फॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शन। ये किसी भी कैरेक्टर और स्ट्रिंग के अलावा किसी में यूज नहीं आते हैं।
और printf, scanf, sprintf, मतलब string printf, string scanf are example for formatted input output functions, and getch, getche, getche, getas, putas are some examples of these functions. बहुत मेहनत की है मैंने, आज पहला वीडियो बनाया इसमें आवाज नहीं आई, अब मैंने दूसरा वीडियो बनाया सेम टॉपिक के, गला सूख चुका है, फिर भी मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं अपने जिसको सिखाना चाहता हूँ उसको अच्छे से सिखाऊं और वो डिले नहीं करूँ, इसलिए मैंने हाथों हाथ बैठा वापस वीडियो बनाई। अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, एवरेज लगा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा हमारा वीडियो। लाइक करो हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और हमारे साथ बने रहो। हम आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाएंगे और सीरीज लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।